हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मोनिका शर्मा एजुकेशन। हम बात करने वाले हैं एसएससी सीएचएसएल जो आपका एग्ज़ाम 10 से 15 दिनों के अंदर है। उसकी हम बात करने वाले हैं, उसकी स्ट्रेटेजी, उसकी रणनीति, क्या रोड मैपिंग होनी चाहिए, किन किन चीज़ों को इन लास्ट के दिनों में हमें फॉलो करना है ताकि हमारे मार्क्स एकदम से बूम यानी बढ़ जाए, बहुत अच्छे मार्क्स हमारे आए। देखिए, लास्ट टाइम मैंने भी एसएससी सीएचएसएल और एसएससी सीजीएल दोनों के एग्ज़ाम दिए थे। मैंने उन्हें क्लियर किया है, प्री मेंस डिस्क्रिप्टिव सब कुछ मेरा क्लियर था। तो मैं अपने एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर करूंगी और मैं बताऊंगी कि मैंने क्या रणनीति फॉलो की थी और आपको क्या करनी चाहिए। हालांकि सबकी अपनी रणनीति होती है, सबकी अपनी स्ट्रेटेजी होती है, बट फिर भी अगर आप शॉर्ट टाइम में अच्छे मार्क्स आप अटेन करना चाहते हैं तो उसके लिए ये है स्ट्रेटेजी। हैव अ लुक। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं आपको इस वीडियो में 2 ट्रिक्स दूंगी। वो 2 ट्रिक, दोनों ही ट्रिक रामबाण है, ठीक है। जिसको मैं फर्स्ट है हमारा रोड मैप, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। एक एक स्टेप बाय स्टेप हमें कैसे चलना है। आगे आने वाले 10-15 दिन हमें अपने माइंड सेट, अपना शेड्यूल किस तरह का रखना है कि हमें मैक्सिमम मार्क्स आए, ठीक है। एक तो मैं आपको वो बताऊंगी और द सेकंड थिंग, वो एक सीक्रेट है, वो मैं आपको अभी नहीं बताऊंगी, वीडियो के एंड में बताऊंगी, ठीक है। जिससे आपका और आपकी माइंड सेट, आपकी इमेजिनेशन, आपको मार्क्स अटेन करने की जो एक आशा है, जो होप है, जो प्रोबेबिलिटी है, वो बढ़ जाएगी, वो बहुत बहुत गुना इंक्रीज हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, इंग्लिश। देखिए, इंग्लिश सीएचएसएल का एग्जाम, एसएससी 2 एग्जाम जो है सीएचएसएल और सीजीएल का कंडक्ट करता है। वैसे तो एसएससी बहुत सारे करता है, बट ये जो सीएचएसएल का एग्जाम एसएससी कंडक्ट करता है, इसके अंदर जो इंग्लिश है वो इजी टू मॉडरेट लेवल की आती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने सारे ही लेवल्स लिखे हुए हैं। तो जो इंग्लिश है वो इजी टू मॉडरेट लेवल आती है। इजी क्वेश्चंस बहुत सारे मिलेंगे, मॉडरेट क्वेश्चन आपको 4 से 5 ही देखने को मिलेंगे। वो उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनकी ग्रामर और वोकैब जिनकी बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छी है। वो उन मॉडरेट क्वेश्चंस को भी बहुत अच्छे से कर जाते हैं। और क्योंकि जानते हैं कि मैं इंग्लिश पढ़ाती हूँ, लास्ट टाइम मेरे 25 में से 25 क्वेश्चंस एकदम ठीक थे। तो इसके लिए क्या आपको फॉलो करना चाहिए, क्या नहीं, चलिए बताती हूँ। देखिए, इंग्लिश तो भाई 2 ही चीज़ों से बनती है। फर्स्ट इज वोकैब, द सेकंड इज ग्रामर, ठीक है। वोकैब में सिनो, आइटो, वन वर्ड इडियम, ये सारे आपके इंग्लिश के पार्ट है। ग्रामर में आपके सारे चैप्टर, सब्जेक्ट, वर्ब, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, सभी चैप्टर्स आपके हैं। लेकिन ये जो समय है 10 से 15 दिन का, इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको मेन मेन जो चैप्टर्स हैं वो लेने हैं। और वोकैब भी आपको सिर्फ प्रीवियस ईयर की करनी है। आपको नई किताब, नई चीज की, अरे कि कोई बता देता है अरे भाई पेपर तो भाई इसी में से आएगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। फालतू के में इधर उधर की बातों में पढ़ने से कोई मतलब नहीं है। आपको ये चीज देखनी है कि आपके प्रीवियस ईयर एकदम कंप्लीट हो। प्रीवियस ईयर के आपके ग्रामर के जितने भी क्वेश्चंस हैं, जैसे कि आपके कॉमन एरर, इम्प्रूवमेंट, फिलअप्स, इस तरह के जो भी क्वेश्चंस आपके आए हुए हैं, और वोकैब में आपके साइनो, एंटो, वन वर्ड इडियम्स, ये जितने भी आपके पूछे हुए हैं। सीएचएसएल और सीजीएल, मैं तो सीजीएल भी बोलूंगी, आप सीजीएल के सारे प्रीवियस ईयर बना लो। एसएससी से कंडक्ट हर एग्जाम के जो भी वो शब्द देते हैं उन पे आपकी पकड़ होनी चाहिए। जो स्टूडेंट 6 महीने, 1 साल से, 4 महीने से तैयारी कर रहे हैं, उनको ये सब चीज़ों का पता है, ठीक है, कि हाँ हमें प्रीवियस ईयर बताने हैं। तो मैं क्या नया बता रही हूँ, मैं क्या नया बता रही हूँ, वो देखिए। देखिए, कंटेंट सभी के पास होगा, तैयारी सबकी होती है, ठीक है। कोई 4 महीने, कोई 6 महीने। पर जो लोग अभी अभी तैयारी शुरू कर रहे हैं कि 15 दिन में हम ऐसा क्या करें कि हमारे मैक्सिमम मार्क्स आए, या जो 4 महीने वाले स्टूडेंट, 6 महीने, 2 साल वाले स्टूडेंट्स भी, कि अब और क्या कर लेना चाहिए कि हमारे और ज़्यादा मार्क्स अच्छे आए, उसके लिए आपको एक रोड मैप, आपके पास एक रणनीति होनी चाहिए जिसको आप फॉलो करेंगे। और मैंने जैसे लिखा है, आज की डेट से आगे वाली, जैसे कि 9 से 11 यानी 9, 10, 11 3 दिन आपके पास हैं। उन 3 दिनों में जो भी चीजें आपकी वीक है, जैसे कि किसी की वोकैब वीक होगी, किसी की ग्रामर वीक होगी, तो आप उन सब चीजों की प्लॉटिंग कर लीजिए कि 9 तारीख को आप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट करेंगे। छोटा छोटा लिखा हुआ है, शायद आपको दिखाई नहीं दे रहा है, तो मैं आपको बोल बोल के बता देती हूँ कि 9 तारीख को आप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट करेंगे। उसके बाद 10 तारीख को आप एडजेक्टिव करें, उसके बाद आप प्रोनाउन करें। इस तरह से एक एक दिन करके 9 से 11 ये वाला जो डेस्टिनेशन है इसको आप रीच कर लें। अभी बता देती हूँ इस रोड मैप से मैं आपको क्या समझाना चाह रही हूँ। देखिए, रोड मैप जब हमें कहीं दूर डेस्टिनेशन पे जाना होता है तो छोटे छोटे जो माइलस्टोन्स हम कवर करते हैं, छोटे छोटे जो शहर हम लोग कवर करते हैं अपने फाइनल जगह तक पहुंचने से पहले, यानी फाइनल एग्जाम से पहुंचने से पहले, जिन जिन डेट्स से हम होकर गुजरेंगे, जिन जिन माइलस्टोन से हम होकर गुजरेंगे, वहां वहां तक हमें क्या अचीव कर लेना है, ये कुछ उसी तरह का है, ठीक है। समझ में आ गया? तो देखिए, आप वोकेबलरी, सेक्शनल टेस्ट,
एक प्री का CHSL का टेस्ट, वोकेबलरी सेक्शनल टेस्ट, प्री का CHSL का टेस्ट, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट एडजेक्टिव एडवर्ब जैसे जितने भी चैप्टर हैं उनको एक एक करके हर दिन उनके 100 क्वेश्चन, क्योंकि देखो मैंने स्पेशली ये 3 चैप्टर लिखे हैं, बाकी के नहीं लिखे हैं, इसलिए क्योंकि ये 3 चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट इंग्लिश का जो एग्जाम होता है उसमें जो कॉमन एरर इंप्रूवमेंट आती है उसके 50% क्वेश्चन जो हैं वो इसी चैप्टर से आते हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से, ठीक है, और प्रोनाउन से भी आते हैं, एडजेक्टिव से भी आते हैं, बट मैक्सिमम ये चैप्टर कंटेन करता है। तो आपको इस चैप्टर के 100 क्वेश्चन, 100 से ज्यादा भी कर लोगे तो कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है, 100 तक क्वेश्चन तो आपको करने ही करने हैं। उसके बाद प्रोनाउंस, एडजेक्टिव, इनके भी आप 100 क्वेश्चन कर ले, और बाकी जो बचे हुए टॉपिक है जैसे ये एडवर्ब है, आर्टिकल है, कंजंक्शंस हैं, बाकी के जो भी टॉपिक बचे हैं उनके आप 50-50 क्वेश्चंस करके, जैसे 12 तारीख को आपने एडवर्ब किया और उसके बाद 13 को आपने आर्टिकल्स किया, उसके बाद 14 को आपने कंजंक्शंस किया, तो इस तरह से आप अपने चैप्टर्स को बाइफरकेट कर सकते हैं। आप 20 तारीख तक कुछ इस तरह रखिए कि आप अपने चैप्टर्स को धीरे धीरे करके, ये सिर्फ मैं उन स्टूडेंट्स के लिए बता रही हूँ जिन्होंने बहुत ज़्यादा अच्छी प्रिपरेशन अभी तक नहीं की है, वो स्टूडेंट्स इस चीज़ को फॉलो कर सकते हैं कि 20 तारीख तक अपने सारे चैप्टर्स 100-150 क्वेश्चंस करके वो लोग पूरा करें, ठीक है, और 21, 22, 23 ये जो 3 दिन है इनमें उन्हीं चैप्टर्स को बार बार रिवाइज करें, उन्हीं चैप्टर्स को 2 या 3 घंटे देके बार बार उसमें जो डिफिकल्ट है उनकी आप रिवीजन करें, सेक्शनल टेस्ट दें, प्री का एक टेस्ट दें, ठीक है, ये आप जरूर करें, पर कुछ नया 3-4 दिनों में पहले आप कुछ नया ना उठाएं। तो आप देखना कि इंग्लिश में जो आपका एग्जाम डे होगा उस दिन आपको बहुत कुछ आता होगा और बहुत कुछ अच्छा होगा। और जो स्टूडेंट 4 महीने, 6 महीने, 1 साल, 2 साल से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी मैं बताना चाहूंगी कि आप इस तरह से फॉलो करके कि आप पहले ही ये चैप्टर्स बना चुके हैं, मैं जानती हूँ सारे चैप्टर्स आपने कर लिए होंगे, तो उसी तरह से आप 9 से 11 ये 3 या 4 चैप्टर्स रख के आप उनके और क्वेश्चन सॉल्व करें ताकि आपका माइंड और ब्रॉड हो, काम करने को एकदम आप फास्ट फास्ट उन पे टिक कर सके, फास्ट फास्ट आप क्वेश्चन बना सके एग्जाम में, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन फास्ट करने के लिए भी पहले की तैयारी बहुत मायने रखती है, ठीक है। तो ये है हमारा इंग्लिश का रोड मैप। इंग्लिश के लिए मैं आपको एक और बात कहना चाहूंगी कि इंग्लिश में जो मॉर्निंग का टाइम होता है 2 से 3 घंटे, जब भी आप उठे 5, 6, 7, ठीक है, जब भी आप उठे तो 2 से 3 घंटे आप वोकैब को दें, वोकैबलरी को लर्न करना पड़ता है, ठीक है, क्रैम करना पड़ता है। अब ये मजबूरी है, आपको एग्जाम निकालना है, आपको SSC CGL, SSC CHSL इस तरह के एग्जाम निकालने हैं, तो वोकैबलरी इंग्लिश में बहुत इंपॉर्टेंट है, और वोकैबलरी भी कौन सी, प्रीवियस ईयर वाली, ठीक है। और जो ये चीज जो आपने सुबह की है नाइट में उसका 1 घंटा रिवीजन जरूर 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 करें, क्योंकि ये एक तरह की दवाई होती है, टैबलेट होती है कि जो हम खा लेते हैं और रात को हमारा सबकॉन्शियस माइंड उसको बार बार रीड करता है और वो चीज़ें हमें जल्दी अच्छे से ग्रास्प हो जाती हैं, ठीक है। तो ये आप जरूर करें, मॉर्निंग और नाइट 2 शिफ्ट जरूर लगाएं इंग्लिश के लिए, कि आप देखिए कि 15 दिन में आपका क्या क्या कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप 3 घंटे यहाँ और 1 घंटा देते हैं, यानी कि अगर टोटल एवरेज भी आप 3 घंटे इंग्लिश को देते हैं तो 15 या 45, 45 आवर्स आपने इन 15 दिनों में इंग्लिश को दिए होंगे, जिसमें कि आपने 30 सेक्शनल टेस्ट और 15 मेन टेस्ट, यानी 45 टेस्ट आपने यहाँ दिए होंगे, ठीक है, 45 टेस्ट प्लस 45 घंटे आपकी वोकैब और ग्रामर की रिवीजन को, प्लस जो ये 100 क्वेश्चंस है, 400-500 क्वेश्चंस आपने ग्रामर के प्रिपेयर करे हैं और उनको एज अ रोड मैप एक एक स्टेप करके आप आगे आगे बढ़े हैं। लास्ट के ये जो 3 दिन आप देख रहे हो 21, 22, 23, इसमें बस आपको रिवीजन करना है। तो आप क्या बताओ मेरे भाई कि आपका क्लियर नहीं होगा? आप 600-700 क्वेश्चंस बना चुके हो इंग्लिश के, आपने इतने आवर्स उसके वोकैब और उस ग्रामर में दिए हैं और इतने आपने सेक्शनल टेस्ट दिए हैं, सब कुछ आपने किया है, तो क्या इंग्लिश के 25 क्वेश्चंस में से आपके 22, 23, 24 इस तरह के नहीं आएंगे? जरूर आएंगे, ठीक है, आ सकते हैं। एक हिम्मत होनी चाहिए कि हाँ मैं कर सकता हूँ, मैं लास्ट के दिनों में हूँ, मैंने तैयारी नहीं की, बट इस टाइम पे भी अगर मैं 15 दिन फुली फोकस होकर पढ़ूंगा तो जरूर आएंगे। और
जो स्टूडेंट्स थोड़ी सी पहले से तैयारी कर रहे हैं उनको भी बिल्कुल हिम्मत रखनी है कि मैं बहुत अच्छे से लर्न करूंगा, बहुत अच्छे से मेरा माइंडसेट होगा। तो ये जो मैं बार बार रिवीजन कर रहा हूँ, बार बार जो मैं ये सेक्शनल टेस्ट दे के अपनी कमियां देख रहा हूँ, जो सेक्शनल टेस्ट होंगे उनमें आप अपनी कमियां देखना कि किस किस चीज में आपकी कमी है। ठीक है, अगर आपकी वोकैब में ज्यादा कमी आ रही है तो आप वोकैब का टाइम बढ़ा दो, अगर ग्रामर में कमी आ रही है तो ग्रामर का टाइम बढ़ा दो, और उसी तरह से अपना रोड मैप बनाओ, उसी तरह से प्लॉटिंग करो, उसी तरह से उन्हीं चैप्टर्स को आप आगे रखो, ज्यादा टाइम दो। तो आप एंड में देखना जो 4 महीने, 6 महीने, 1 साल ये वाला जो भी स्टूडेंट है वो भी जरूर 25 में से 25 क्वेश्चन तो 100% कर लेगा। तो चलिए अब फटाफट से बढ़ लेते हैं अपने जीके के ऊपर। जीके का जो लेवल आता है वो मॉडरेट टू डिफिकल्ट आता है। देखिए मैंने डिफिकल्ट क्यों लिखा है, वैसे तो ये सीएचएसएल का एग्जाम है, सीजीएल से छोटा लेवल है, बट क्योंकि जीके एक अथाह सागर है, नहीं पता कहाँ से उठा के दे देते हैं, तो इसमें जो एवरेज स्टूडेंट भी होगा ना वो 25 में से 17 से 20 नंबर तो ले ही लेगा, अगर वो एक अच्छा स्टूडेंट है, एवरेज स्टूडेंट है। लेकिन उन टॉपर्स की तरह के जिसके 25 में से 25 क्वेश्चन ठीक हैं, तो प्लीज उस चीज की स्ट्रेटेजी आप मुझसे ना पूछें, क्योंकि मेरे तो मैक्सिमम 20 मार्क्स ही आए हैं। मेरे 25 में से 25 क्वेश्चंस टू बी वेरी ऑनेस्ट मेरे कभी भी जीके में नहीं आए हैं। और मैं आपको यही सलाह दूंगी कि जीके को आप जो एंड के दिन में है, अगर आप लास्ट के दिनों में तैयारी कर रहे हो, 2-4 महीने से ही आप तैयारी कर रहे हो, तो आपको 1 से 2 घंटे ही देने हैं, उससे ज्यादा आप जीके को मत। तो जीके में तैयारी अब इस टाइम पे ऐसी क्या करनी चाहिए कि हमारे मैक्सिमम मार्क्स आए। तो देखिए आप मिसलेनियस में 7 से 8 क्वेश्चन, मिसलेनियस होती है लूसेंट के जो एंड में आपको मिसलेनियस मिल जाएगी। लूसेंट जीके के लिए एक अच्छी बुक मानी गई है एसएससी से, उससे बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लूसेंट ही नहीं, और भी कोई बुक है जिसको आप फॉलो कर रहे हैं, एनसीईआरटी आप फॉलो कर रहे हैं, तो आप उनको भी देख सकते हैं। बट इतने शॉर्ट नोटिस पे अगर आपको कुछ तैयारी करनी है तो आप लूसेंट को फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, मिसलेनियस पार्ट जो है उससे 7 से 8 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। स्टेटिक पार्ट जो है 16 से 18 क्वेश्चन दिखने को मिलते हैं। और करंट अफेयर्स से, माय डियर, करंट अफेयर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, इससे आपको 7 से 8 क्वेश्चन को देखने को मिलेंगे जीके में। तो आपको ये करंट अफेयर कैसे तैयार करना है, ये करंट अफेयर आपको वीकली तैयार करना है। ठीक है, वीक टू वीक तैयार करना है। अब एंड से आप शुरू हो जाइए, जैसे कि अब आप, ये चल रहा है मई, तो अप्रैल, मार्च, फरवरी, जनवरी, 4 महीने का तो कम से कम करंट अफेयर्स आपका होना ही चाहिए। तो आप वीकली वीकली जो इनके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको ऑनलाइन अवेलेबल है वो आपको मिल जाएंगे, या फिर प्रतियोगिता दर्पण या और भी बहुत अच्छी अच्छी मैगजीन्स आप उनको फॉलो कर सकते हैं। ऑनलाइन भी बहुत अच्छे अच्छे प्लेटफॉर्म्स हैं जिनको आप देख सकते हैं, और वीकली करंट अफेयर्स आप अपनी तैयार कर सकते हैं। किस तरह से आप अच्छा कर सकते हैं, उनके आप क्विज दीजिए, क्विज आप स्टैटिक पार्ट के दीजिए, एक एक टॉपिक पकड़िए। जैसे कि आपने रिवर का टॉपिक पकड़ा है तो रिवर के टॉपिक के आप स्टैटिक पार्ट के आप क्विज दीजिए, आप 5 क्विज, 6 क्विज, 7 क्विज आप रिवर के ही दीजिए। उसके बाद आप टेम्पल्स, डैम्स, इन सब छोटे छोटे जो टॉपिक हैं हमारे स्टैटिक पार्ट में, क्विज दे दे के आप उनको सीखिए, आप उनको लर्न कीजिए कि इस तरह से प्रिपेयर होगा। करंट अफेयर्स वीकली के भी आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस प्रिपेयर कीजिए कि वीकली करंट अफेयर्स के कितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है। देयर आर सो मेनी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स विच मेक यू अवेलेबल देयर वीकली करंट अफेयर्स, तो आप उनको भी फॉलो कर सकते हैं। अब इसकी रणनीति क्या हो कि इसमें मैक्सिमम मार्क्स है, किस तरह से हमें ये रखना है। तो देखिए जैसे मैंने आपको इंग्लिश में बताया, ठीक उसी तरह से आप अपनी जीके के लिए यहाँ पे रणनीति फॉलो कर सकते हो। जैसे देखो यहाँ पर ये तारीख होगी 9 से 11, ठीक है, यहाँ पे 3 दिन आपके पास है, 9, 10, 11। इन 3 दिनों में आपको क्या करना चाहिए, इन 3 दिनों में सबसे पहले आप एक एक वीक की करंट अफेयर्स, यानी कि अप्रैल की पूरी करंट अफेयर्स, अप्रैल की पूरी करंट अफेयर्स आप यहाँ पे कर लीजिए, उसके क्विज दीजिए। स्टैटिक पार्ट जो जीके का है, जो स्टैटिक पार्ट है, उसके कोई आप 3 या 4 टॉपिक पकड़िए। ठीक है, 3 या 4 टॉपिक पकड़िए और उन टॉपिक्स के आप क्विज दीजिए। प्लस आप मिसलेनियस, देखो मिसलेनियस आपको अलग से तैयार करना पड़ेगा। मिसलेनियस के आप आधा घंटा, 1 घंटा आप मिसलेनियस को दें, आप मिसलेनियस को अच्छे से लर्न कर ले, बाकियों के आप क्विज दे दे के आप उनको सीखो। ठीक है, और इसी तरह से, कुछ इसी तरह से आप यहाँ पर 12 से 15, 16 से 20 और 21, 22, 23, फिर से ये जो लास्ट के 2-3 दिन रह गए इसमें आप रिवीजन का पार्ट रखिए। और बाकी आप 20 तारीख तक सो मेनी क्विजेज, बहुत सारे क्विजेज आप दीजिए, बहुत सारी
वीकली करंट अफेयर्स आपकी तैयार हो चुकी होगी, मिसलेनियस आपकी तैयार हो चुकी होगी, और स्टैटिक का भी एक बहुत बड़ा पोर्शन आपका कंप्लीट हो चुका होगा। हाँ, एक बात मैं आपको कहना चाहूंगी कि जो इंडिया से जैसे रिलेटेड है, जितने भी स्टेट्स की लोकसभा, राज्यसभा, हाई कोर्ट के जजेस, चीफ जस्टिस, इलेक्शन कमिश्नर, इतनी ये जो भी नॉलेज है, ये सारी अपनी करंट अफेयर्स की नॉलेज है, ठीक है। और उसमें कौन चीफ जस्टिस है, कौन गवर्नर है, ये सारा क्योंकि थोड़ा टाइम हो जाता है तो वो स्टेटिक पार्ट में आ जाता है, बट फिर भी करंट अफेयर्स से आप सब कुछ कंप्लीट कर सकते हो। ये चीजें करनी बिल्कुल भी मत भूलना। चीफ जस्टिस, हाई कोर्ट जजेस, गवर्नर्स, चीफ मिनिस्टर्स, ओके, लोकसभा राज्यसभा की सीटें, ये सब आप कवर करना बिल्कुल भी मत भूलना। जितने भी हमारी नेबरिंग कंट्रीज हैं उनके बारे में भी आपको थोड़ी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि उनके लीडर्स कौन हैं, उनके गवर्नर्स कौन हैं, मिनिस्टर्स कौन हैं, इनके बारे में भी आपको थोड़ी थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए। तो चलिए अब फटाफट देख लेते हैं मैथ्स। मैथ्स मैथ्स हमारा इजी टू मॉडरेट आता है, ठीक है। इजी आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे और मॉडरेट भी आपको 6-7 क्वेश्चन तो मॉडरेट भी मिल जाएंगे, ठीक है। अगर डिफिकल्ट डालना होगा ना तो कोई 1 या 2 क्वेश्चन डिफिकल्ट डालते हैं, बट मैक्सिमम ये देखा गया है कि CHSL के एग्जाम में आपको इजी टू मॉडरेट लेवल ही मैथ्स का देखने को मिलता है। मैथ्स के सेक्शन में 25 में से 25 क्वेश्चन करना कोई बड़ी बात नहीं है, दुनिया करती है, आप भी कर सकते हैं, ठीक है। रोज मैथ्स को 3 घंटे तो आप दीजिए। अगर आप मैथ में वीक हैं तो आप कौन से टॉपिक पे वीक हैं उसके ऊपर अपनी पकड़ बनाओ, ठीक है। अर्थमेटिक और एडवांस पोर्शन, मैथ के अंदर तो भाई ये दो ही हैं, अर्थमेटिक एंड एडवांस। अर्थमेटिक में जो रेशियो एंड परसेंटेज है ना, देखो मैंने स्पेशली लिखा है, ठीक है। अर्थमेटिक का अगर आप रेशियो और परसेंटेज बना लेते हो ना तो आप ये मान के चलो कि अर्थमेटिक का जो जो बाकी का पार्ट है वो आपके लिए हलवा है, ठीक है। आप वो बढ़िया से बना सकते हो अगर आपको रेशियो और परसेंटेज आता है। वर्क टाइम, टाइम डिस्टेंस, वर्क एंड वेजेस, प्रॉफिट लॉस, बोर्ड एंड स्ट्रीम, टाइम एंड डिस्टेंस, मैक्सिमम जो चैप्टर्स हैं वो ये रेशो एंड परसेंटेज यही आपके करवा देंगे। मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, जो स्टूडेंट्स 1 साल 2 साल से तैयारी कर रहे हैं, 6 महीने से तैयारी कर रहे हैं, वो लोग मेरी ये बात समझ गए होंगे, बट जो लोग अभी रिसेंट तैयारी करना शुरू हुए हैं उन लोगों के लिए भी मैं बता दूं कि अगर आप रेशो और परसेंटेज तैयार कर लेते हैं तो अर्थमेटिक का जो रेस्ट का पार्ट है वो आपका मैक्सिमम कहीं ना कहीं अच्छे से तैयार हो जाता है। बट ये इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि उनके क्वेश्चंस नहीं बनाने, ठीक है। आप रेशो और परसेंटेज के 100-150 क्वेश्चन आप जरूर बनाएं, अभी भी बना ले, और 50-50 100-100 क्वेश्चन आप उन टॉपिक्स के भी बनाए जैसे बोर्ड स्ट्रीम, टाइम डिस्टेंस, वर्क वेजेस, इन सब के भी आप 50-50 या 100-100 क्वेश्चन जरूर बनाए। इसीलिए तो मैंने मैथ्स में 3 घंटे रखा है। एडवांस का पोर्शन, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, मेंसुरेशन, इनके भी आपको 100 क्वेश्चन तो बनाने ही चाहिए। तो फिर से वही बात कि आप जिस चीज में वीक हो आप इनके ऑनलाइन टेस्ट दो, आप इनके कुछ सेक्शनल टेस्ट दो। देखो जैसे मैंने यहाँ पे भी लिखा है कि इंग्लिश के सेक्शनल टेस्ट आपको 30 देने हैं, उसी तरह से मैथ्स के भी कितनी भी नहीं लगती, 20 मिनट्स लगते हैं, ठीक है। मैथ्स का भी सेक्शनल टेस्ट आप दे ले, और एक दिन में 2 सेक्शनल टेस्ट तो आप जरूर दो कि आपको पता चल जाए कि आप कितना आगे बढ़ चुके हो, किन किन चीजों के टॉपिक्स आपको क्लियर हैं और किन चीजों के टॉपिक आपको क्लियर नहीं है। तो जिन भी चीजों के आपको टॉपिक्स क्लियर नहीं है उसी ही हिसाब से अपनी रणनीति बनाओ, फॉलो करो। अभी टेस्ट देख के देखो मैथ्स का कि किस चीज में आपकी कमी है, अभी देख के देखो, और देखो कि अगर आपकी अर्थमेटिक में अगर आपका बोट एंड स्ट्रीम कमजोर है, अगर आपका प्रॉफिट लॉस कमजोर है, तो यहाँ पे प्रॉफिट लॉस, इंपॉर्टेंट स्ट्रीम लिखकर और 100 क्वेश्चंस उनके आप बनाओ। देखो हिम्मत तो करनी ही पड़ेगी, यहाँ पे ये बोलना आसान है कि 100 200 200 400 400 क्वेश्चन आप बना लो, बट आप यकीन मानो बस एक बार मेहनत करनी है, एक बार एग्जाम क्लियर हो जाए उसके बाद क्या चिंता है, कोई चिंता नहीं है, ठीक है। बस आप हिम्मत रखो, आप जरूर कर सकते हो, आप कर पाओगे, ठीक है। तो जैसे कि मैं कह रही थी कि CHSL का एक टेस्ट तो आपको जरूर देना है। जैसे मैंने 15-15 लिखी है तो 15 दिन में आपके 15 टेस्ट कंप्लीट हो जाते हैं, और मैथ के 30 सेक्शनल टेस्ट आपके कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। तो 45 टेस्ट आपके यहाँ पे भी एक तरह से मैथ के कंप्लीट हैं। उसी तरह से जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो चीज आपकी वीक है, अगर आपका अलजेब्रा वीक है तो आपने अलजेब्रा लिख लिया कि आज मुझे क्या करना है, 12 तारीख से 15 तारीख, 12 तारीख को मैंने अलजेब्रा करना है, इस तारीख पे मैंने अलजेब्रा प्लस मुझे एक प्री का टेस्ट देना है, प्लस प्लस मुझे सेक्शनल टेस्ट देने हैं, मुझे 2 सेक्शनल टेस्ट देने हैं, मुझे कुछ क्विज लगाने हैं, मुझे कुछ क्वेश्चंस बनाने हैं। तो इन चीज़ों का ध्यान आप ज़रूर रखें। उसी तरह से आप 20 तारीख तक अपनी रणनीति बना लें। ये रणनीति बनाना इतना ज़रूरी है
कि आप सोच भी नहीं सकते। मेन एग्जाम देने से पहले माइंड में आप अपनी रणनीति जरूर बनाएं कि मुझे क्या क्या करना है, किस किस तरह से आगे बढ़ना है। इस चीज को हल्के में मत लो। बहुत सारे स्टूडेंट्स इसे फॉलो करते हैं और बहुत अच्छे मार्क्स अटेन करते हैं। अगर आपको अब भी लगता है इस चीज से आपके मार्क्स इतने इंक्रीज होंगे, आप खुद मुझे कमेंट करके बताओगे कि यस मैम हमें बहुत फायदा हुआ। तो चलिए अब मैं आपको बता देती हूँ रीजनिंग। रीजनिंग माय डियर फ्रेंड, रीजनिंग भाई इजी लेवल का आता है। कोई एक या दो क्वेश्चन होंगे जो डिफिकल्ट देगा या फिर मॉडरेट लेवल के देगा, ठीक है, वरना रीजनिंग इज वेरी इजी। आप रीजनिंग को बढ़िया से बना सकते हो। अगर आपने रीजनिंग के सारे चैप्टर्स के 50-50 100-100 क्वेश्चन कर रखे हैं तो आप वो बना सकते हो। और अब भी देर नहीं हुई, रीजनिंग आप दे के देखो, सेक्शनल टेस्ट दो। जिस चीज में आपको कमी लगती है, जो चीज आपसे कम बनती है, ओड वन आउट, पेपर कटिंग, ट्राइंगल्स, जैसे कि क्वेश्चन आते हैं कि इस ट्राइंगल के अंदर बताओ, यूं करके देते हैं कि कितने सारे ट्राइंगल्स हैं, ठीक है, बहुत ही गंदा डायग्राम बना है, मुझे एम्बेरसिंग सा फील हो रहा है, बट ठीक है, आप समझ गए मेरी बात कि आप देखें कि आप किस चीज में वीक हैं, फिर उस चीज को लेके आप आगे बढ़ो, आगे तैयारी करो। रीजनिंग में दो ही चीजें हैं, वर्बल एंड लॉजिकल। रीजनिंग की तो तैयारी आप ऐसे कर सकते हो कि आपके फुल में से फुल मार्क्स आए। आप एक भी क्वेश्चन रीजनिंग का ये सोचना है कि एक भी क्वेश्चन मेरा रीजनिंग का गलत ना हो। जैसे रीजनिंग में मैंने बताया, उसी तरह से भाई मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, इन तीनों में तो यही सोचना है कि एक भी क्वेश्चन हमारा गलत ना हो। लेकिन क्योंकि ये सब कुछ बहुत शॉर्ट नोटिस पे हो रहा है और ये मैं बहुत एंड में ये स्ट्रेटेजी लेकर आई हूँ, तो उसके लिए मैं आपसे माफी चाहूंगी। लेकिन ये 15 दिन भी अगर आप अच्छे से दिल लगा के पढ़ेंगे तो आप जरूर बहुत अच्छा कुछ अटेंड कर लेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे भी मैंने सेक्शनल लिखे हैं कि आप 2 सेक्शनल टेस्ट रीजनिंग के दें। यूं ना सोचे कि नहीं नहीं मुझे तो आता है, आप दें, जरूर दें। आप 2 सेक्शनल टेस्ट रीजनिंग के और एक एक जो प्री का मैंने बताया कि CHSL का आपको प्री का लेवल एक प्रीवियस ईयर टेस्ट जरूर देना है, तो आप वो देंगे। और उसी तरह से इस पे आप प्लॉट कर लें। अगर आपको पेपर कटिंग में दिक्कत है, किसी भी चीज में दिक्कत है, तो आप उसे प्लॉट कर ले और एंड के टाइम से पहले ये 3-4 दिन में आप उसे रिवाइज कर ले, तो आप देखना आपकी रीजनिंग में भी कितने सारे मार्क्स बढ़ जाएंगे। ये बात थी रोड मैपिंग की, रणनीति की। ये थी मेरी फर्स्ट। सोर्सेज के बारे में मैं अगर आपसे बात करूँ, सोर्सेज आप क्या फॉलो कर सकते हो, कुछ ऑनलाइन क्विजेज आप दे सकते हो। ध्यान में क्या रखना है, ध्यान में ये रखना है कि हमारी प्रैक्टिस ऐसी हम करके जाएं कि हमारा फास्ट हो, ठीक है, हम थोड़ा फास्ट कर पाए। क्योंकि 100 क्वेश्चन होते हैं, टाइम बहुत कम मिलता है, एक ही घंटे का टाइम मिलेगा, तो अक्सर स्टूडेंट्स के क्वेश्चन छूट जाते हैं, ठीक है। वो कर सकते थे, उन्हें आता था, बट फिर भी छूट जाता है। तो क्या है, उसके लिए आपको फास्ट करने की प्रैक्टिस करनी होगी, ठीक है। तो सेव टाइम, अपना टाइम बचाओ, डू फास्ट, ठीक है, थोड़ा तेजी से, तो थोड़ा तेजी से करो, ठीक है। नेक्स्ट इज एनालाइज प्रॉपरली। यहाँ पे मैंने आपको हमेशा टेस्ट दो, ये टेस्ट दो, इतने टेस्ट दो, यही सब बता रही हूँ, बट मैंने एक चीज नहीं बोली जो इन सब चीजों का बाप है या फिर जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो क्या है, एनालाइजेशन। एनालाइजेशन इज अ पावर। एनालाइजेशन एक ऐसा टूल है जिसकी मदद से अगर आप बहुत ज़्यादा टेस्ट भी नहीं दोगे, अगर आप 3 से 4 टेस्ट अपने एनालाइज करो, रिवाइज करो, मैथ्स में तो स्पेशली ऐसा है, ठीक है, अगर आप उन्हें एनालाइज करो, रिवाइज करो, अच्छे से देखो कि क्या क्या कमी है, तो आप बहुत कम टाइम में बहुत ज़्यादा आगे तक बढ़ सकते हो। तो एनालाइजेशन एक ऐसी पावर है, तो एनालाइजेशन पे आप लोग ध्यान दें, ठीक है। जो शॉर्ट ट्रिक्स हैं, जो फॉर्मूले हैं, जो आपके हैंड रिटन नोट्स हैं, देखिए मैंने आपको लिखा है जो हैंड रिटन नोट्स हैं, और जो आपने मार्क कर लिया होता है, करते हैं ना हम मार्क की, ज्योग्राफी हमें हमने ये चीजें पढ़ ली हैं, अच्छा ये इंपॉर्टेंट है, उन सबको मार्क करते हैं, हाईलाइट करते हैं। तो ये जो शॉर्ट ट्रिक है, हैंड रिटन है, मार्क चीजें हैं, हाईलाइटेड चीजें हैं, उन सबको आप एंड के टाइम पे बिल्कुल अच्छे से लर्न करो, रिवाइज करो। ये बिल्कुल भी मत सोचना ये शॉर्ट ट्रिक करे, ये तो मुझे आती है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना है, क्योंकि यही सोचने वाले लोगों का एंड में सत्यानाश हो जाता है, ठीक है। लर्न करके जाना, दोबारा दोबारा देखो, कोई बात नहीं, आता है फिर भी देखो। जो मेरी लास्ट की टेक्निक है और जो मेरा लास्ट का सीक्रेट है जो मैं आपसे शेयर करने वाली थी, वो है मेडिटेशन। जैसे कि मैंने यहाँ लिखा हुआ है, कुछ लोगों को लगेगा कि अरे ये क्या सीक्रेट हुआ मेडिटेशन। नहीं, मेडिटेशन एक बहुत बड़ा पावरफुल टूल है, आप नहीं जानते। गॉड का एक ऐसा गिफ्ट है कि जिससे आप अपनी एनर्जी को, अपनी चीज़ों को चैनलाइज कर सकते हो, आपको कितना किस तरह से आगे बढ़ना है
उस तरह के आप अपने आपको किस तरह से आगे बढ़ना है, आपको कितने मार्क्स आने चाहिए, वो सब चीज़ आप प्री डिफाइंड कर सकते हो। मेडिटेशन इतना पावरफुल है, बट हाँ, उनकी सारी चीज़ें, सारी टेक्निक, सारे अफर्मेटिव थॉट्स आपको पता होने चाहिए। उसमें से कुछ मैं आपको बता देती हूँ। हर रोज आँख खुलते ही और हर रोज आँख बंद होने से पहले, यानी कि सुबह उठते ही और रात को जस्ट सोने से पहले 15 मिनट आप मेडिटेशन ज़रूर करें। मेडिटेशन क्या, ओम ओम ऐसे नहीं, ठीक है, ये मेडिटेशन नहीं। मेडिटेशन मतलब अपने आप को एफर्मेटिव थॉट्स देना, पॉजिटिव थॉट्स देना कि ये जो एग्ज़ाम है ये मेरा क्लियर है, ये एग्ज़ाम मैं क्लियर करके छोड़ूंगा। अपने आप को पॉजिटिव रखना। अगर आपका एक ऑरा पॉजिटिव होगा, तो अगर आपके एनवायरनमेंट में या अगर आपके आसपास कुछ नेगेटिव सिचुएशंस भी है जिससे आपको डर लग रहा है कि पता नहीं यार पढ़ाई नहीं हो पा रही, कि मैं होगा कि नहीं होगा, तो इन सब चीज़ों से आपको मेडिटेशन बहुत बचाता है, बहुत हेल्प करता है। तो सुबह और शाम को 2 समय तो आपको ज़रूर मेडिटेशन करना ही करना चाहिए। आपको कुछ एफर्मेटिव वीडियोस यूट्यूब पे मिल जाएंगी, और कुछ एफर्मेटिव वीडियोस मैं जल्दी ही अपने यूट्यूब चैनल पे बनाकर डाल दूंगी। उसमें आपको एफर्मेटिव थॉट्स देने हैं कि आई एम वेरी पॉजिटिव, ये एग्ज़ाम मेरा क्लियर है, इंग्लिश और हिंदी डजेंट मैटर, यू मस्ट हैव अ कनेक्ट। आपका एक कनेक्ट होना चाहिए कि आप एक बड़ी एनर्जी से अपने लिए एनर्जी मांग रहे हो, ठीक है, और आपका एग्ज़ाम इस बार बहुत अच्छे से क्लियर होगा। ये जो जो चीज़ें आप देख रहे हो इमेजिनेशन में कि मैं इंग्लिश का टेस्ट दे रहा हूँ, मेरा इंग्लिश के सारे क्वेश्चंस मैंने कर लिए हैं, मुझे सभी क्वेश्चन आते हैं CHSL के एग्ज़ाम में, इस तरह के एफर्मेटिव थॉट्स आपको बैठना है मेडिटेशन में 15 मिनट और देने हैं कि आपके सामने स्क्रीन चल रही है और आपने सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं, ठीक है। मैथ्स के आपको सारे क्वेश्चंस आते हैं, रीजनिंग के आपको सारे क्वेश्चंस आते हैं। थोड़ी बहुत कुछ डिफिकल्टी भी आ रही है कि हाँ ये प्रॉब्लम आ रही है, बट मैं उससे बहुत अच्छे से कॉप अप कर रहा हूँ। जो मुझे आता है उसको मैं पहले कर रहा हूँ, और जो मुझे थोड़ा कम आता है या मुझे थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है उनको मैंने एंड के लिए छोड़ दिया है। तो आप ये मेडिटेशन ट्रिक ज़रूर फॉलो करें। विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट आपके एग्ज़ाम के लिए। इसी के साथ मैं लेती हूँ विदा। प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपका एग्ज़ाम कैसा हुआ और आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।